हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर से एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे थे। आज हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए कुछ और नए क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24 days. A and B together start the work in last 6 days. A alone do the work and the whole work complete in 26 days. In how many days A and B alone complete the work? यहाँ पे एंड आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A है और B है वो किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी किसी काम को इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, हमने इकट्ठा स्टार्ट करवा दिया। इन लास्ट 6 days ए अलोन डू द वर्क, आखिरी के 6 दिन, मतलब जहाँ पे काम खत्म होता है वहाँ के आखिरी के 6 दिन ए अकेला काम करता है। एंड द वोल वर्क कंप्लीट इन 26 days, मतलब जहाँ से काम स्टार्ट होता है और जहाँ काम खत्म होता है वहाँ से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक जो टोटल वर्क था वो कितने दिन में कंप्लीट होता है? 26 days में। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क, और कितने दिनों में ए और बी अकेले उस काम को कंप्लीट करते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जो लेट टोटल वर्क हम कितना मानते हैं, वो हम 1 मानते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट क्या होती है? एक होती है। ठीक है, हमें यहाँ क्या दे रखा है कि जो टोटल वर्क है वो ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ ए और बी कितने दिन काम करेंगे? जब हमें दे रखा कि स्टार्टिंग से एंड तक जो कंप्लीट काम है वो कितने दिन में हो रहा है? 26 दिन में। 6 दिन यहाँ ए ने अकेले ने किया, तो ए और बी ने कितने दिन मिलकर किया होगा? 20 दिन। ठीक है, ए और बी टोटल काम को कितने दिन में कर रहे थे? पहले 24 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। अब ए और बी यहाँ कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन कर रहे हैं। मतलब ए प्लस बी मिलके 20 दिन काम कर रहे हैं। कितने काम में से? टोटल 24 काम में से। तो कितना काम किया होगा उन्होंने? इसको कट करो, 5/6। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? हम टोटल एक काम में से अगर मैं 5/6 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना बच जाएगा? 1/6। कि ए प्लस बी ने इतना काम कर लिया। ठीक है, रिमेनिंग काम कितना बच गया? 1/6। अब 1/6 काम को कौन करेगा? अकेला ए करेगा। कितने दिन में? 6 दिन में। तो टोटल जो एक काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट होगा? वो कितने दिन में होगा? 36 days में। ठीक है, कौन करेगा? ए करेगा। हमारे पास क्या था कि जो ए प्लस बी है वो मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे? 24 दिन में। ए कर रहा कितने दिन में? 36 दिन में। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ये हमारे पास क्या थे? डेज थे। हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 24 और 36 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 72। वो क्या होगा हमारा टोटल वर्क। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे क्योंकि हमें ए की एफिशिएंसी पता कितनी है? 2 है। हमें बी की एफिशिएंसी नहीं पता। बी की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से अगर मैं ए की माइनस कर दूँ तो किसकी बचेगी? बी की बचेगी। अगर टोटल कितनी हमारे पास 3 है और ए की कितनी है? 2, तो माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1। ये ए की एफिशिएंसी किसकी है? हमारी बी की एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे ए की। अगर ए 72 काम को अगर वो 2 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो? 36 days में। ठीक है, और अगर बी है जो हमारा, वो अगर टोटल वर्क 72 को अगर 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? वो 72 दिन में कंप्लीट करेगा।
यही पूछा था कि ए अकेले कितने दिन में करेगा और बी अकेले कितने दिन में करेगा, निकल के आ गया हमारा। आया समझ कैसे किया, स्टार्टिंग से समझो। क्या दे रखा था कि जो ए प्लस बी है वो टोटल काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन लास्ट के 6 दिन ए अकेला काम कंप्लीट करता है, ठीक है। लास्ट के 6 दिन ए अकेला काम करता है और जो हमारा टोटल वर्क है वो 26 दिन में कंप्लीट होता है। टोटल वर्क यानी यहाँ से लेकर अगर काम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो ये काम 26 दिन में ख़त्म होगा। अगर 26 दिन में काम खत्म हो रहा है और ए अकेला 6 दिन काम कर रहा है तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं। अगर वो टोटल काम यहाँ पे 24 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, और अब वो कर रहे हैं यहाँ पे 20 दिन काम, तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे इन दिनों में, 5/6 काम को कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा कितना, टोटल वर्क हमने अज्यूम किया था कि 1 होता है, अगर मैं 1 में से 5/6 को माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। अब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा अकेला। कितने दिन करेगा, 6 दिन करेगा। तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 36 दिन में करेगा। यहाँ से ए के दिन निकल के आगे। तो फिर क्या कहता है कि ए प्लस बी मिलके 24 दिन में कर रहे थे खत्म, ए करा 36 दिन में। यहाँ से हमारा टोटल वर्क किसका निकल के आ गया, निकल के आ गया ये कितना है 72। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 3, ए की एफिशिएंसी आ गई 2। अगर 2 की एफिशिएंसी के साथ ए हमारा 72 दिन काम करेगा तो 36 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही बी अगर 72 काम को अगर 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, वो 1 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। आया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ये क्या कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 18 days, B and C together complete the same work in 24 days. A and B work for first 4 and 6 days respectively and C replaces A. C work for 27 days and completed the work. In how many days A, B and C alone can do the work? समझो अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है कि जो A प्लस B है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, हमारे 18 डेज में, और जो B प्लस C है हमारे वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 24 डेज में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा 72, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लो 4, यहाँ से कितने आ गई 3, ये क्या था टोटल वर्क। आया समझ यहाँ तक। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि A एंड B वर्क फॉर फर्स्ट 4 and 6 days रिस्पेक्टिवली। जो A प्लस B है, ठीक है, वो पहले 4 दिन और 6 दिन काम करते हैं। A करता है 4 दिन और B करता है 6 दिन। C रिप्लेसेस A और बाद में जो C हमारा A से रिप्लेस कर दिया जाता है कि एक की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा। अब ए हमारा 4 दिन काम करे और बी हमारा 6 दिन काम कर रहा, मतलब पहले 4 दिन ए प्लस बी मिलके काम करेंगे। बी के दिन कितने बच गए, वो टोटल 6 दिन काम कर रहा था, उसने 4 दिन ए के साथ काम कर लिया। अब 2 दिन और, यहाँ पे कितने दिन बच गए बी के 2 दिन, ठीक है। यहाँ पे बी भी काम करेगा। फिर बाद में ए के 4 दिन काम करने के बाद ए तो काम छोड़ देगा, उसके बाद ए की जगह पे कौन रिप्लेस हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी के साथ अब काम कौन करेगा, हमारा सी। कितने दिन करेंगे, वो 2 दिन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, सी वर्क फॉर 27 days एंड कंप्लीटेड द वर्क। सी हमारा जो टोटल है, सी यहाँ भी काम कर रहा है और सी यहाँ भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ तो वो बी कर रहा है यहाँ पे 2 दिन, तो सी भी बी के साथ कितने दिन काम करेगा, 2 दिन। लेकिन जो लास्ट के जो दिन बच गए, कितने बच गए, अगर मैं 27 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो कितने दिन बच जाएंगे, 25 दिन। कि वो 25 दिन अकेला काम करेगा, उसके तब वो अपना काम क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। आया ये समझ कैसे करना है क्वेश्चन। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जो ए प्लस बी है, ए हमारा 4 दिन काम करता है स्टार्टिंग के और बी हमारा 6 दिन काम करता है। मतलब 6 दिन में बी हमारा 4 दिन भी तो आएंगे ना, कि वो 4 दिन भी कर रहा है, तभी तो 6 दिन कंप्लीट करेगा।
तो वो 4 दिन तक किसके साथ काम कर रहा है, ए के साथ काम कर रहा है, कौन, बी। ठीक है, ए प्लस बी ने इकट्ठा कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। बच गए बी के 2 दिन हमारे। ए ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, फिर ए की जगह पे कौन आ गया, सी। सी किसके साथ काम करेगा अब, बी के साथ। कितने दिन करेगा, बी के दिन कितने बचे, 2 दिन। ठीक है, अब बी और सी मिलके कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन। तो एंड तक काम है वो कौन कर रहा है, हमारा सी कर रहा है। सी टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, 27 दिन में। उन 27 दिन में से उसने 2 दिन बी के साथ काम कर लिया। अब बी के साथ 2 दिन किया तो रिमेनिंग दिन कितने बच गए उसके, 25 दिन की। वो 25 दिन एंड तक वो अपना काम कंप्लीट खत्म कर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करो। जो ए प्लस बी है हमारा, वो 4 के एफिशिएंसी के साथ अगर 4 दिन काम करे तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 16 काम कंप्लीट कर लेगा। अब बी प्लस सी देखो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर वो 3 की एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम करे तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 6। तो यहाँ तक उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया, 22 काम कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल था हमारा 72। अगर उसमें से 22 अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बच गया, 50। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, अकेला सी करेगा। 50 काम को अगर सी 25 दिन में करता है, यहाँ पे वो 25 दिन ही काम कर रहा है ना। अगर ये टोटल वर्क है, ये नंबर ऑफ डेज आएंगे, यहाँ लिख रहे हैं हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता, यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, एफिशिएंसी निकलेगी, किसकी, सी की निकलेगी। कितने दिन काम कर रहा है, 25 दिन। तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी उसकी, 2। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी होगी, 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा जो टोटल वर्क था वो कितना था, 72 था। एफिशिएंसी हमें सी की पता चल गई कि 2 है। अब सी की एफिशिएंसी 2 है तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 1। और बी की 1 है तो सी की ए की कितनी हो जाएगी हमारी, 3। ठीक है, निकालनी आई कैसे, हमें सी की एफिशिएंसी पता है कि सी की एफिशिएंसी 2 है। अब बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3। उसमें से सी की 2 है तो बी की कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ऐसे ही अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। बी की 1 है तो ए की कितनी बच जाएगी हमारी, 3 बच जाएगी। ठीक है, तो हमें ए का, बी का और सी का वर्क नंबर ऑफ डेज निकालने थे कि कितने दिन में ये टोटल वर्क यानी 72 को कंप्लीट कर लेंगे। अब 72 काम को अगर ए 3 के एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 डेज में। ऐसे ही अगर जो हमारा बी है वो अगर 72 काम को 1 के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 72 दिन में। ऐसे ही सी है, अगर 72 काम को अगर 2 के एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 36 डेज में। बस यही पूछा था, यही हमारा आ गया। आया कैसे सोल्व किया, बिल्कुल इजी था। हमें a प्लस बी दे रखा था कि a प्लस बी मिलके 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर b प्लस सी दे रखा था कि वो 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम उनका टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ गया, 72। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। और b प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी हमारी, 3। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 4 दिन a और पहले a और b मिलके पहले 4 और 6 दिन काम करते हैं। ठीक है, और c है जो वो a की जगह रिप्लेस हो जाता है और c अकेला 27 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो a और b 4 और 6 दिन काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले 4 दिन a और b मिलके इकट्ठा काम करेंगे। ठीक है, फिर a रिप्लेस हो जाएगा, किसकी जगह, a की जगह क्या जाएगा, c आ जाएगा। c किसके साथ काम करेगा, b के साथ। कितने दिन, 2 दिन। ठीक है, वही 2 हमने यहाँ लिखा है। फिर c के दिन कितने थे, टोटल 27। अगर उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो बचेंगे दिन कितने, 25। ठीक है, कि वो 25 काम को एंड में कंप्लीट करेगा, 25 दिन में अपना काम है जो वो कंप्लीट करेगा। तो a प्लस बी
की एफिशिएंसी कितनी है 4। अगर वो 4 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करे तो कितना काम कर लेंगे, 16 काम कर लेंगे। ऐसे बी प्लस सी 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेंगे तो 6 काम कर लेंगे। यहाँ तक उन्होंने 22 काम कंप्लीट कर लिया। टोटल काम था हमारा 72, उसमें से अगर उसने 22 काम कर लिया तो बचेगा काम कितना, 50। अब जो सी है, अगर वो 50 काम को 25 दिन कर रहा है तो कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, वो 2 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, अगर सी की एफिशिएंसी हमारी 2 है तो हम ए की और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3 हमारी। अगर 3 में से अगर मैं सी की माइनस कर दूं 2 तो बी की बच जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी मुझे पता है कि 1 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हमारी 4। अगर 4 में से मैं 1 माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, 3। वो किसकी एफिशिएंसी होगी, हमारी ए की। ठीक है, यहाँ हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, हमें टोटल वर्क भी पता है, तो नंबर ऑफ डेज निकाल सकते कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में। बस वही हमने निकाल लिया कि ए कर रहा है 24 दिन में काम, बी कर रहा है 72 दिन में काम और सी कर रहा है 36 दिन में काम। हमसे यही पूछा था और ये एंड में हमारे क्या आ गए नंबर ऑफ डेज। आ गया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ये क्या कहता है, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 days, A left the work and remaining were completed by B and C in 15 days. A alone can do the work in how many days? क्या कहता है क्वेश्चन कि जो A प्लस B प्लस C है वो तीनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी मिलके काम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता, मतलब 4 दिन तक ये तीनों मिलके साथ काम करेंगे। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन करेगा, हमारा बी प्लस सी मिलके करेंगे। जो रिमेनिंग वर्क था उसको बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए का अकेले का काम बताना है कि जो ए है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी के नंबर ऑफ डेज दे रखे कि वो इकट्ठे मिलके टोटल वर्क को इतने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस सी मिलके 4 दिन काम कर रहे हैं, जो काम बच गया उसको बी प्लस सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से हम किसी की एफिशिएंसी पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कितने दिन कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, कौन कितनी एफिशिएंसी। तो हम मान लेते हैं कि लेट एफिशिएंसी ऑफ ए, वो कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, लेट एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, वो क्या मान ली हमने, y मान ली। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो 10 दिन में काम करते हैं, तो a की एफिशिएंसी कितनी हमारी x और b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है y। ये क्या हमारी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू डेज करेंगे, मतलब कितने दिन में कर रहे हैं वो 10 दिन में। तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से हमारा टोटल वर्क। ठीक है, हमें नहीं पता क्या आएगा निकल के, हमने मान लिया कि ये टोटल वर्क आएगा। फिर क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम करते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी थी हमारी x, बी प्लस सी की कितनी थी y। कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, प्लस फिर जो b प्लस सी है वो 15 दिन कर रहे हैं। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है y, कितने दिन कर रहे हैं, 15 दिन। यहाँ से भी टोटल वर्क निकल के आएगा और यहाँ से भी टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करो, 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 15y। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 10 में से 4, तो क्या बच जाएगा 6x। ये कितना है 19y। अगर 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 9, ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा हमारा 3:2। ये क्या आ गई हमारी
एफिशिएंसी का रेशियो आया है। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ कि कैसे किया। हम टोटल वर्क निकालते हैं। अब टोटल वर्क इज इक्वल्स टू, अब हमें एफिशिएंसी पता चल गई कि ए की कितनी हमारी 3 और बी प्लस सी की कितनी हमारी 2, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 5 होगी। 3 + 2 कितनी होगी 5। तो टोटल वर्क ये इतना भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी हमारा टोटल वर्क है। या तो आप ये वाली इक्वेशन उठा लो या ये वाली उठा लो, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लो आप, और वहाँ से x और y की वैल्यू पुट करके आप वहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। तो मैंने पहले वाली इक्वेशन उठाई, ये x + y × 10 वाली। x की वैल्यू कितनी मेरी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी मेरी 2 × 10। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। तो टोटल वर्क कितना आ गया 50। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ए का पूछा है अकेले का। टोटल वर्क कितना है हमारा 50। ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3, कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा 16:2/3। इतने दिन में जो ए है हमारा वो अपना काम क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। आया समझ कैसे किया। हमें क्या दे रखा था कि ए प्लस बी प्लस सी हैं, वो इकट्ठे मिलके 10 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद जो ए है हमारा वो काम छोड़ देता है। ठीक है, तो 4 दिन तक उन्होंने तीनों ने मिलके साथ काम किया। ठीक है, हमने 4 दिन तीनों से मिलके काम करवा दिया, यहाँ पे तीनों ने किया 4 दिन। फिर ए ने काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को कौन कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है। कितने दिन में 15 दिन में। हमने 15 दिन बी प्लस सी से काम करवा दिया। अब हमें यहाँ भी नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी या टोटल वर्क का कुछ नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी मान लेंगे कि जो ए है उसकी एफिशिएंसी हमने मान ली x, और बी प्लस सी है जो उसकी एफिशिएंसी हमने मान ली y। तो यहाँ पे रखो, देखो ये जो है, ठीक है, यहाँ भी इन तीनों का दे रखा है कि इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और यहाँ भी यहाँ ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये टोटल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये वाला टोटल वर्क इस वाले टोटल वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो ए हमारा x के एफिशिएंसी से कर रहा है और b प्लस सी है वो y के एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलके 10 दिन काम कर रहे हैं। यहाँ से वो कुछ काम अपना जो टोटल वर्क था वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम कर रहे हैं, हमने करवा दिया इतनी एफिशिएंसी से x प्लस वाई से। फिर b प्लस सी है जो y के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कितने दिन 15 दिन। तो यहाँ भी हमने टोटल वर्क करवा दिया। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क आ जाएगा। फिर हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व। वहाँ से हमारी x और y का जो रेशियो वो आ जाएगा एफिशिएंसी का, कितना आ गया 3:2। यहाँ से आप या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो या इस इक्वेशन में पुट कर लो, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, हमने पुट किया, हमारा जो टोटल वर्क था वो कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि जो ए है वो अकेला कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। हमें टोटल वर्क भी पता है और ए की एफिशिएंसी भी पता है। ठीक है, तो 50 काम को अगर ए 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, वो 16 से ही 2/3 दिन में जो अपना काम है वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ये क्या कहता है, A and B together complete work in 30 days. A work for first 16 days and remaining work completed by B in 44 days. In how many days B alone can complete the work? क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A और B है वो इकट्ठे मिलके 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, A प्लस B मिलके 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, A work for first 16 days and remaining work completed by B in 44 days. ठीक है, कैसे करेंगे हम, यहाँ भी एफिशिएंसी मान लेंगे, क्योंकि ना तो हमें इनका पता ना हमें इनका पता, ना हम यहाँ से इनका क्या निकाल सकते, डायरेक्ट टोटल वर्क भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी मान लेंगे। लेट एफिशिएंसी ऑफ A एंड B कितनी है, x एंड y मान ली हमने।
कि जो ए है उसकी एफिशिएंसी एक्स है और जो बी है उसकी एफिशिएंसी हमने मान ली वाई है, ठीक है। तो जो ये है ए प्लस बी वो 30 दिन काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी से, एक्स प्लस वाई एफिशिएंसी से, कितने दिन, 30 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है वो पहले 16 दिन काम करता है, 16 दिन काम करेगा ए कितनी एफिशिएंसी से, एक्स की एफिशिएंसी से। बच गया जो काम उसको कौन करेगा, बी करेगा, कितने दिन, 44 डेज, कितनी एफिशिएंसी से, वाई की एफिशिएंसी से। तो ये यहाँ से भी हमारा टोटल वर्क आएगा क्योंकि पहले 16 दिन ये कर रहा है, अगले 44 डेज ये कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, यहाँ भी ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, सोल्व करो इसको, यहाँ से x रेशो y आ जाएगा, कितना आएगा। अब इस 16 को इधर लेकर आओ, 30 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा 14x, इसको उधर लेके जाओ, ये माइनस होगा अगर 44 में से, तो यहाँ भी 14 बचेगा, 14 से 14 कैंसिल, यानी 1:1। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कितना आ गया 1:1, यानी टोटल कितना हुआ 2, ठीक है। अभी पूछा हमसे ये है कि बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, पहले टोटल वर्क निकालो। यहाँ से टोटल वर्क हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकालना सीखा था कि कैसे निकालते हैं, या तो ये वाली इक्वेशन उठा लो या फिर ये वाली इक्वेशन उठा लो, कोई भी उठा लो और वहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके वहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, ये वाली इक्वेशन उठाई मैंने, x प्लस वाई इंटू 30, x की वैल्यू भी 1 है प्लस y की वैल्यू भी 1 है, इंटू 30, ये कितना हो गया टोटल 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा टोटल वर्क 60। अब हमारा टोटल वर्क 60 आया है और b का अकेले का काम पूछा है, अगर 60 काम को b एक के एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा हूँ, 60 डेज में, बस आ गया आंसर, यही पूछा था। अगर वो ए का पूछता तो ए भी हमारा 60 काम के कितनी एफिशिएंसी से करता है, 1 से करता, तो भी वो 60 ही दिन में करता। यहाँ ए भी 60 दिन में कर रहा है और बी भी 60 दिन में, किसी का निकाल लो आपको आ जाएगा इजी से। हमें एफिशिएंसी पता और टोटल वर्क पता हो तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ कैसे किया, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था कि ए प्लस बी के टोटल डेज दे रखे थे कि वो इतने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। फिर हमें क्या दे रखा था कि पहले 16 दिन ए काम करता है और बचे हुए काम को बी है जो वो 44 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। हमने टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क रख लिया, दोनों इक्वेशन को वहाँ से सोल्व किया, एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई ए और बी की कितनी आई 1:1, तो वहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। फिर बी का पूछा था कि बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 60। अगर 60 काम को अगर बी एक एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 दिन में कंप्लीट करेगा। बस यही पूछा था, हमारे नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए। चले आगे, चलो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ ए इज द हाफ ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज द ट्वाइस ऑफ सी, सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि ए बी और सी इकट्ठे मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। क्या कहता है पहले क्वेश्चन कि हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है कि जो ए है वो बी की एफिशिएंसी का हाफ है, बी का हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं, ए रेशो बी, अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर आगे कर दो तो ए की कितना हो जाएगा 1 और बी का कितना हो जाएगा 2, ये रेशो आ गया ए बी का। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि एफिशिएंसी ऑफ बी ए प्लस बी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है जितनी टुगेदर इज द ट्वाइस ऑफ सी, जो सी की एफिशिएंसी है उसका 2 गुना है। तो यहाँ से हम इनका भी रेशो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी कितना है, यहाँ पे 2 है, और a प्लस बी अगर हम यहाँ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये जब तक इक्वल नहीं होगा हमारा तब तक हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे,
अब a प्लस बी यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 2 + 1 कितना 3। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर कितना था 3 था, 2 + 1 कितना था 3, ऊपर वाले 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ऐसे हम नीचे करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सी अकेला है, वो 40 दिन में काम कंप्लीट करता है। यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3, ठीक है। तो टोटल वर्क पता कर सकते हैं हम। टोटल वर्क सी अकेला कितने दिन काम कर रहा है 40 दिन काम, कितनी एफिशिएंसी से 3 दिन। तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट करेगा वो 120। तो हमने काम मान लिया कि टोटल 120 है। अब एफिशिएंसी देखो, हमने सीधे यहाँ से सी की एफिशिएंसी देख ली थी कि इतनी है। ए की एफिशिएंसी की कितनी थी हमारी 3, ठीक है। ए की कितनी आई 2, बी की कितनी आई 4 और सी की कितनी है 6, ठीक है। सॉरी 3, बी की सी की कितनी थी हमारी 3 थी यहाँ से, ठीक है। ये क्या थी एफिशिएंसी, ये क्या था हमारा टोटल वर्क। क्या पूछा है कि सभी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट है, टोटल वर्क कितना हमारा 120 है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2 + 4 + 7 कितनी हो जाएगी हमारी 9। अगर हम इसको काटें 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 0 की 0, 40/3 ये आ गया। अब अगर हम इसको डिवाइड करते तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 13 से ही 1/3 कि इतने दिन में तीनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। काम कितना था हमारा 120, बी की एफिशिएंसी कितनी हमारी 4। तो 120 काम को अगर वो 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो 30 दिन में अपना जो टोटल वर्क था वो क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। आया समझ कैसे किया, समझो, कंफ्यूज मत होना। हमें क्या दे रखा था कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का हाफ है, हमने हाफ कर दिया। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितने आ गया 1:2, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा था कि जो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी का डबल है, ठीक है। तो हमने डबल कर दिया, सी की एफिशिएंसी का डबल कर दिया। तो ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 2:1। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो ऊपर था ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो, अगर हम उसको ऐड करते हैं ए प्लस बी बनाते हैं तो कितना आता टोटल 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो रहा था टोटल। और यहाँ पे ए प्लस बी कितना हमारा 2। अब इन रेशो को अगर हम सेम करते हैं, क्योंकि ऊपर भी ए प्लस बी है नीचे भी ए प्लस बी है, ठीक है। अगर हम यहाँ इनको सेम वैल्यू बनाते तो हम कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले 3 से तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले 2 से हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, बी की 4 आ जाएगी और सी की 3 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सी है जो हमारा अकेले 40 दिन काम करता है। अब वो 40 दिन काम करेगा कितने एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क हमारा 120 कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 120। एफिशिएंसी हमें तीनों की पता है। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछता है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे कंप्लीट। तो काम था हमारा 120, एफिशिएंसी टोटल कितनी थी 9। अब 120 काम को अगर वो 9 की एफिशिएंसी से करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 13 से ही 1/3 दिन में जो टोटल वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करता है कि बी अकेला कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। तो बी टोटल वर्क कितना हमारा 120, बी की एफिशिएंसी है 4। अब वो 120 काम को अगर 4 के एफिशिएंसी से करा तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो 30 दिन में अपना टोटल वर्क कंप्लीट कर रहा है। आया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है एफिशिएंसी ऑफ ए इज द हाफ ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी टुगेदर। एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज 5:4 रिस्पेक्टिवली। ऑल टुगेदर कंप्लीट इन 120 days. C alone does the work in how many days? ये भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी है किसकी A की, हाफ है किसका B + C की एफिशिएंसी का।
ए है वो बी प्लस सी के एफिशिएंसी का हाफ है, हमने हाफ कर दिया। यहाँ से रेशो निकाल लो किसका, ए रेशो बी प्लस सी, कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा उसने कितना 5:4। अब देखो यहाँ पे b प्लस सी कितना हमारा 2 है, यहाँ पे b प्लस सी कितना है 9, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो बच्चों अब हम यहाँ से अगर वैल्यू इक्वल करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी कितना है 9, यहाँ पे कितना है 2, तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला तो कितना हो गया हमारा b प्लस सी 18 हो गया, अब हमें ये भी 18 बनाना है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले 2 से हम क्या करेंगे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये वाला 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, और ये कितना हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी कितनी आ गई हमारी, ए बी और सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 9, बी की आ गई हमारी 10 और सी की आ गई हमारी 8। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मिलके 120 दिन में जो टोटल वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी टोटल, इसको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 27, तीनों की मिलके। अब 27 के एफिशिएंसी के साथ अगर वो 120 दिन काम करते हैं तो यहाँ से वो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, सी का अकेले का पूछा है। टोटल वर्क कितना था ये हमारा, मल्टीप्लाई करने मत बैठना, यहाँ से कट पिट के आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है सी की 8। ठीक है, अब यहाँ से काटो इनको, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 से कितने पे जाएगा 15 पे। अब 27 की अगर 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 405, कि इतने दिन में है जो सी अकेला काम को कंप्लीट कर लेगा। आया समझ कैसे किया। हमें यहाँ से जो ये वैल्यू है ये हमें इक्वल करनी आनी चाहिए कि हमें कैसे करनी है। अब हमें यहाँ पे b प्लस सी दे रखा था, देखो समझो a का और b प्लस सी का रेशो दे रखा था कितना 1:2, और यहाँ पे b और c का रेशो दे रखा था। जब यहाँ के b प्लस सी और यहाँ का b और c का रेशो जब इक्वल आ जाएगा तो हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो b प्लस सी यहाँ पे कितना है 2 है हमारा, और यहाँ पे b प्लस सी अगर हम करते हैं तो 5 + 4 कितना होता है हमारा 9 होता है। कहाँ पे 2 और कहाँ पे 9, वो इक्वल नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हम उनके मल्टीपल से भी करते हैं तो भी वो इक्वल नहीं होते, तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले 9 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले 2 से हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से हमने इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, बी की आ गई हमारी 10 और सी की आ गई हमारी 8। तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से निकल के, वो तीनों मिलके कितने दिन काम कर रहे थे 120 दिन। कितनी एफिशिएंसी से 27 के एफिशिएंसी से। तो सी का अकेले का पूछा था कि वो कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क कितना था हमारा, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन होती है, एंड में हमें उन्हें काटना ही था, तो हम एंड में ही उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कि जिसकी हमें चाहिएगी। तो यहाँ पे कितना बचा 27 और 15, और 27 और 15 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा 405। यही हमारा आंसर हो गया कि सी अकेला इतने दिन में काम कंप्लीट करेगा। आ गया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, एस टी एंड यू टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days इफ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एस टी एंड यू इज 20:15:12 respectively, then in how many days you alone complete the same work। क्या कहता है क्वेश्चन कि जो एस टी और यू हैं वो 30 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है एफिशिएंसी का रेशो दे रखा हमें किसका, एस टी और यू का, कितना 20, 15 और 12, कितनी होगी इनको ऐड करो 47। ठीक है, काम कितने दिन कर रही हैं 30 दिन, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालो। सबसे पहले निकाल सकते हैं हम, एफिशिएंसी कितनी है 47 तीनों की, दिन कितने दिन कर रहे हैं वो 30 दिन, तो यहाँ से नंबर टोटल वर्क निकल के आ जाएगा।
पूछा किसका कि यू अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, यू का पूछा अकेले का। टोटल वर्क कितना है हमारा 47 इंटू 30, ये हमारा टोटल वर्क था। अपन क्या करेंगे एफिशिएंसी ऑफ यू, यू की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 12। अब कट करो 10 3 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 5 जा। अब 47 के और 5 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 235 अपॉन में क्या था 2। इतने दिन में है जो हमारा यू है वो अपने टोटल वर्क को क्या करेगा कंप्लीट करेगा। ठीक है, आया समझ कैसे किया। हमें क्या दे रखा था कि जो एस टी और यू हैं वो मिलके 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। फिर हमें एस टी यू की एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, हमने वहाँ से टोटल एफिशिएंसी निकालने की 47 एफिशिएंसी तीनों की। तो टोटल वर्क हम इजी निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी इनटू अगर हम नंबर ऑफ डेज करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। फिर पूछा था यू का अकेले का काम कि यू अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क अपॉन में यू की एफिशिएंसी तो कितना आ जाएगा 235/2 दिन में वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। आया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है कि R इज 80% मोर एफिशिएंट देन S इफ S alone can make a book in 90 days then R alone make the book in how many days। जो R है हमारा वो 80% ज़्यादा एफिशिएंट है S से। यहाँ पे एफिशिएंसी निकलेगी हमारी R की और S की। सपोज करो कि जो S है हमारा वो पूरा 100% एफिशिएंट है, ठीक है, तो सॉरी S है जो हमारा वो 100% एफिशिएंट है। हमने मान लिया कि कोई भी चीज़ वो अपने आप में 100 कंप्लीट है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि जो R है वो हमारा 80% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे 80 इससे S से। S अगर हमारा 100 है और R हमारा 80% ज़्यादा है तो 80 और ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि S है जो अकेला काम को बुक को वो 90 दिन में बनाता है, तो जो R है वो कितने दिन में बनाएगा। ठीक है, S क्या कर रहा था कि 90 दिन में बुक बना रहा था, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कि 90 दिन इतने एफिशिएंसी से कर रहा है, तो टोटल वर्क बन गया आ गया। पूछा किसका था R का, टोटल वर्क अपॉन ये टोटल वर्क था अपॉन अगर हम इसकी एफिशिएंसी करते हैं, एफिशिएंसी कितनी है R की 180, तो 19 2 जा 2 से अगर 100 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। कितने नंबर ऑफ डेज में वो क्या करता है बुक को बना लेता है। आया समझ कैसे किया, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का क्वेश्चन है ये। क्या कहता है कि जो R है वो S से 80% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हमने S को मान लिया कि वो 100% एफिशिएंट था। अगर उसका 80% ज़्यादा है तो 100 का 80% ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180%। तो R कितना आ गया हमारा 180 और S कितना आ गया 100। तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि हमें S के दिन दे रखे थे। अगर हमें किसी के दिन दे रखे हैं कि वो इतने दिन में काम करता है और उसकी एफिशिएंसी पता हो तो वहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया। ठीक है, फिर हमें क्या कहता है कि R अकेले कितने दिन में बना सकता है उस बुक को, तो R कितने दिन में, टोटल वर्क कितना था हमारा 9000 बटे में R की एफिशिएंसी कितनी थी 180, तो कितने दिन आगे 50 दिन में वो अपना टोटल वर्क क्या कर लेगा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलो। अभी क्या क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 57। एफिशिएंसी ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ B, एफिशिएंसी ऑफ C इज 75% ऑफ A and B टुगेदर, B alone does the work in 36 days, all together complete the work in how many days। क्या कहता है क्वेश्चन कि जो एफिशिएंसी है किसकी A की वो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ B, A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी का 2 गुना है। कर दिया, यहाँ से इनके एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल सकते, क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि C है जो वो हमारा
एफिशिएंसी ऑफ सी 75% ऑफ ए एंड बी टुगेदर। सी की जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की एफिशिएंसी का 75% है। हमने 75% कर दिया, ठीक है। अब इसको काटो, 25 3 25 चौका, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3:4। अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 होगा, और यहाँ पे a प्लस बी कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले 3 से तो हम यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले जो 4 है a प्लस बी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से रेशियो इक्वल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 = 8, 4 1 = 4। अब यहाँ पे करो 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो देखो a प्लस बी करो, 8 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो रहा है, और a प्लस बी का ये सेकंड वाला रेशियो तो ये भी 12, तो हो गए ना इक्वल। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, a की एफिशिएंसी कितनी होगी 8, b की होगी हमारी 4, और c की कितनी हो जाएगी 9। आगे यहाँ से निकल के फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि जो b है अकेला वो 36 दिन में काम कंप्लीट करता है। b है जो 36 दिन में काम कंप्लीट करता है, कितनी एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से। तो हमसे तीनों का पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सबका पूछा होल का। तो टोटल वर्क कितना हमारा ये हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, इनको ऐड करो, कितनी हो जाएगी 21, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ऑल, ठीक है। अब इनको काटो, 3 7 = 3 1 = 3 3 2 = तो कितना हो जाएगा 48/7। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 6/7 आ जाएगा, कि इतने नंबर ऑफ डेज में तीनों मिलके अपने काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या कह रहा था हमें, दोबारा से समझो कि जो एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का 2 गुना है, ठीक है, हमने 2 गुना कर दिया। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया हमारा 2:1। फिर क्या कह रहा था कि जो सी है वो ए प्लस बी की एफिशिएंसी का 75% है, वहाँ हमने 75% कर दिया, कितना रेशियो निकल के आया 3:4। फिर हमने क्या देखा कि जो ऊपर हमारे रेशियो निकल के आया था ए बी का वो कितना था 2 और 1, वहाँ से अगर a प्लस बी को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है हमारा 3 बन रहा है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, कितना बन रहा है 3, और यहाँ पे a प्लस बी कितना है 4। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम इक्वल करें तो क्या करेंगे, इस वाले 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले 3 से हम नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वैल्यू जो a प्लस बी की वो इक्वल हो जाएगी। देखो यहाँ भी 12 बन रहा है और यहाँ भी 12 बन रहा है, बन गया इक्वल। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। a की एफिशिएंसी कितनी आई 8 आ गई, b की आ गई हमारी 4, और c की आ गई हमारी 9। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो b है वो 36 दिन में अपना जो काम है वो कंप्लीट करता है। अगर b 36 दिन काम करता है कितने एफिशिएंसी के साथ, 4 के एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या आ गया हमारा निकल के टोटल वर्क। फिर क्या कहता है कि सभी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क ये था हमारा अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, तो ये है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 सही 6/7 दिन में जो हमारा टोटल वर्क है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आ गया समझ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या कहता है, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज twice of C. Efficiency of A and C is thrice of B. All together complete the work in 10 days. A, B and C alone does the work in how many days? वही है, एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा यहाँ से, ठीक है। क्या दे रखा है कि एफिशिएंसी है जो A प्लस बी की वो क्या है, C के एफिशिएंसी का 2 गुना है, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी रेशियो सी क्या निकलेगा 2:1 आ गया निकल के। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो a प्लस सी की एफिशिएंसी है वो b की एफिशिएंसी का 3 गुना है। थ्राइस मतलब 3 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है। तो
तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 3:1। अब देखो अगर हम इन तीनों को ऐड करें ए बी और सी को तो कितना बन रहा है 2 + 1 कितना हो रहा है 3। अब यहाँ ऐड करो ए सी और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बना है 3 और 1 4। तो मैच नहीं हुआ। अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी इक्वल नहीं हो रहे तो क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो रहा है 3। तो इस वाले 3 से मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ कितना था 3 + 1 कितना था 4। अब इस 4 से मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो रेशो इक्वल हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा रेशो 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। यहाँ करो 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब ऐड करके देखो a + b + c को ऐड करो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 बन रहा है। यहाँ पे 9 + 3 कितना बन रहा है 12। इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद क्या कर सकते हैं हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, बी की कितनी होगी और सी की कितनी होगी। तो देखो अब यहाँ पे सी अकेला है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 4। अब यहाँ पे बी दे रखा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी हमारे पास 12। अब बी और सी के हमें पता कितनी 4 और 3 कितनी हो गई 7। अब 12 में से अगर मैं 7 माइनस करती हूँ तो कितना बच गया ए की एफिशिएंसी 5 बच गई। अब हमसे पूछा था कि ए अकेला कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और जो सी है वो अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हमें ये निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए टोटल वर्क। अगर हमें टोटल वर्क ही नहीं पता होगा तो हम नंबर ऑफ डेज निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो टोटल वर्क में कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में कि ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, कि तीनों मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। कितनी एफिशिएंसी है इनकी तीनों की टोटल 12। अगर वो 12 की एफिशिएंसी के साथ 10 दिन काम करे तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे वो 120 काम, कि टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना होगा 120 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ए का नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं कि ए 120 काम को अगर 5 की एफिशिएंसी से करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 24 डेज में। अगर बी 120 काम को अगर 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 40 दिन में। ऐसे ही सी अगर 120 काम को अगर वो 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो 30 डेज में। बस ए बी और सी इन्हीं का नंबर ऑफ डेज पूछा था, वही हमारे आ गए। ठीक है, आया समझ कैसे क्वेश्चन सोल्व किया। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन पे बेस्ड हैं सब, कि सबसे पहले हमें ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए कि वो कैसे निकलेगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। एफिशिएंसी ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ सी। A, B and C alone does the work in how many days। यहाँ पे क्या आएगा वर्क आएगा, काम कोई तो पूछेगा ना। वो क्या कर रहे हैं A + B मिलके 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, B + C मिलके 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्या हमारे डेज हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर हम 24 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारा 120। तो A + B की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 5 और B + C की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 4। ये था हमारा टोटल वर्क। ये क्या है एफिशिएंसी। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ A इज अ ट्वाइस ऑफ C। सी की एफिशिएंसी का 2 गुना है। ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी का 2 गुना है। ठीक है, तो ए और सी की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा कितना 2:1। अब सपोज करो कि हमारी जो सी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है और जो ए है हमारी उसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2। बी + सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4। उसमें से सी की पता चल गई हमें 1 है तो बी की निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब बी की यहाँ एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ भी सेम होगी एफिशिएंसी। ए + बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5। ए की हमें पता कितनी 2, तो बी की कितनी होगी
3। तो आ गई तीनों की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 3। ठीक है, तो अब तीनों का काम पूछा है कि वो ए बी और सी अकेले टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। टोटल वर्क कितना था हमारा 120, एफिशिएंसी कितनी थी ए की 2। कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 60 डेज में। ऐसे ही बी, टोटल काम था 120, एफिशिएंसी कितनी थी 3, कितने दिन में करेगा 40 दिन में कंप्लीट करेगा। ऐसे ही सी, अगर 120 काम को अगर वो एक की एफिशिएंसी से करे तो कितने दिन में करेगा 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बस यही पूछा था कि ए बी और सी कितने दिन में अपना जो वर्क था उसको कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ कैसे किया। ए प्लस बी था जो वो 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, बी प्लस सी 30 दिन में कर रहे थे। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 120 आ गया हमारा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी का 2 गुना, हमने 2 गुना कर दिया। तो ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना 2:1। हमने इन्हीं को सपोज कर लिया कि जो ए है उसकी एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी है वो 1 है। वही चीज़ें हमने ऊपर जाके पुट की कि सी की एफिशिएंसी 1 होगी हमारी और ए की एफिशिएंसी वो 2 है। हमें क्या दे रखा था कि जो B प्लस सी है उसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी थी 4 थी। अगर मैं उसमें से C की एफिशिएंसी 1 माइनस करती हूँ तो B की एफिशिएंसी मेरी कितनी बच जाएगी 3 बच जाएगी। ठीक है, हमें ऊपर क्या दे रखा था कि A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी टोटल 5 थी। उसमें से अगर मैं A की एफिशिएंसी 2 माइनस करूँगी 5 में से तो कितनी बच जाएगी B की 3। यहाँ भी बी की 3 है और यहाँ भी बी की 3 है, मतलब ये चीज़ें हमारी सेटिस्फाई होगी कि ए की एफिशिएंसी हमारी 2 होगी, बी की एफिशिएंसी 3 होगी और जो सी है उसकी एफिशिएंसी 1 होगी। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क पता था और एफिशिएंसी भी निकल के आ गई। तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए कि ए 60 दिन में काम कर रहा है, बी हमारा 40 दिन में कर रहा है और जो सी है वो 120 दिन में अपना जो टोटल वर्क है उसको कंप्लीट कर रहा है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये क्या कहता है कि A and B together complete the piece of work in 18 days, B and C together complete the same work in 24 days. Efficiency of A is at twice of C. A, B and C alone does the work in how many days? तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि जो A है और B है वो इकट्ठे मिलके 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और जो B प्लस सी है वो 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। 18 और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। वही हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा। यहाँ से हम A प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले A प्लस बी की कितनी हो जाएगी हमारी 4 और B प्लस सी की कितनी हो जाएगी 3। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी है A की एफिशिएंसी वो सी की एफिशिएंसी का क्या है ट्वाइस, यानी 2 गुना। हमने 2 गुना कर दिया तो ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया हमारा 2:1 आ गया। ऐसे ही हम सेम इसको ऊपर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह अगर पुट करते हैं, हमने सपोज कर लिया कि ए की एफिशिएंसी 2 है हमारी और सी की एफिशिएंसी वो 1 है हमारी। हमने यहाँ रखा सी की एफिशिएंसी 1 आ गई हमारी और ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, हमें B प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। उसमें से C की कितनी हमारी 1 है तो B की कितनी हो जाएगी 2। तभी तो जाके 3 बनेंगे ना, 2 प्लस 1 करेंगे तभी तो 3 होगी ना। ऐसे ही सेम यहाँ देखो, अगर A प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है उसमें से A की एफिशिएंसी 2 तो B की कितनी आएगी B की भी 2 आएगी। 2 प्लस 2 करेंगे तभी तो 4 होगा ना, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ये चीज़ होगी हमारी सेटिस्फाई कि A की एफिशिएंसी 2 होगी, B की भी 2 होगी और C की हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 1 आएगी। तो काम पूछा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा, B अकेला कितने दिन में करेगा और C अकेला कितने दिन में करेगा। काम कितना हमारा 72। अब 72 काम को अगर A 2 की एफिशिएंसी से करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 दिन में कंप्लीट करेगा। ऐसे ही सेम अगर B 72 काम को अगर 2 की एफिशिएंसी से करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 दिन में। 36 दिन में, 36 दूनी तो 72 होता है ना।
और ऐसे ही सेम अगर सी 72 काम को अगर एक की एफिशिएंसी से करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 72 दिन में कंप्लीट करेगा। बस हमसे यही पूछा था कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। आया समझ कैसे किया? तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे आज नए जुड़े हैं वो एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब कल मुलाकात होगी कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। यदि किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।